Hello students, we are studying chapter photosynthesis in higher plants, and in our previous class we have talked about the light reaction. So this light reaction, it takes place at the membranes of the chloroplast. As we have studied that photosynthesis is divided into two phases, light reaction and dark reaction. And we have talked that the photosynthesis takes place in the chloroplast, and this chloroplast has two membranes, which are outer membrane and inner membrane. So what will be there, that these membranes, they will absorb the sunlight and they will prepare or they will release ATP and NADPH. So how it is taking place, we will be studying this in detail. लाइट रिएक्शन, जहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है, और लाइट की एब्जॉर्प्शन के टाइम जो है टू फोटो सिस्टम्स बन रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. एज वी आर एबल टू सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, देर आर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस. यहाँ इन दोनों ही फोटो सिस्टम्स में हम देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, LHC. फोटो सिस्टम 2 में भी LHC है, फोटो सिस्टम 1 में भी LHC है. LHC मीन्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ये वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके बारे में हमने अपने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा है कि जहाँ पर जो सनलाइट फॉल होगी और फिर ये क्या होंगे, एक्टिवेटेड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर. तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं कि रिएक्शन सेंटर भी हम कह सकते हैं. यहाँ वेरियस पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे और वो पिगमेंट्स जो हैं क्या करेंगे, सनलाइट को एब्सॉर्ब करेंगे. और सनलाइट को एब्सॉर्ब करने के लिए इनके पास जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि दे आर एक्टिंग लाइक एज एन एंटीना विच विल रिसीव द सनलाइट. एंड नाउ how these electrons are transferred or transported, we will be studying this in detail. So as we are able to see here that there are two photosystems, photosystem 2 and photosystem 1, and we have studied that in photosystem 2 reaction center chlorophyll A, जैसा कि हमने पढ़ा था कि फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम होती है 680 नैनोमीटर पर, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, P680 फोटोसिस्टम 2 को. जबकि जो फोटोसिस्टम 1 है वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन पीक है दैट रीचेस टू 700 नैनोमीटर, सो दैट इज़ कॉल्ड एज P700. सो यहाँ जो रिएक्शन हम देख पा रहे हैं, फोटोसिस्टम 2 की बात हो रही है. फोटोसिस्टम 2 क्या करेगा, क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब करेगा. क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करेगी सनलाइट को 680 नैनोमीटर वेवलेंथ, और कौन सी लाइट होगी वहाँ पर, रेड लाइट. अब इससे क्या होगा, जब लाइट एब्जॉर्ब हुई तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हें एनर्जी मिल रही है, वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे. और इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है, एक्साइटेड होने के बाद वो दूसरे ऑर्बिटल्स में जंप कर जाते हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स विल जंप इनटू एन ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस. वो जो है अपने न्यूक्लियस से दूर आगे की तरफ क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे. अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक्साइटेड हो गए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए भी क्या होना चाहिए, एक्सेप्टर होना चाहिए. सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, पास होंगे. किसके पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास. और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एक्चुअल में वो क्या है, साइटोक्रोम्स हैं, जो कि बेसिकली क्या हैं, प्रोटीन्स हैं. सो हम देख पा रहे हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सनलाइट फॉल हो रही है, वहाँ पर जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो रहे हैं एंड दे आर मूविंग टू द और जंपिंग टू द नेक्स्ट ऑर्बिटल. और वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास. यहाँ जो दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउन हिल, यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं. और ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन हम कह सकते हैं यहाँ हो रहा है. बट व्हाट वी आर एबल टू सी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूज़ नहीं हो रहे, बल्कि दे आर पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और किसके पास जा रहे हैं वो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, कौन से, PS1 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के. अब PS1 के पास जो हैं रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, अब वो एक्साइटेड हो जाएंगे जब उनके ऊपर लाइट फॉल होगी। और एक्साइटेड होने से रिसीव, क्योंकि सनलाइट वो कितनी एब्जॉर्ब करते हैं 700 नैनोमीटर की, एंड नाउ दे विल ऑल्सो ट्रांसफ़र इट टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो है PS1 के पास भी एक एक्सेप्टर है और वो इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूव्ड डाउन हिल, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ से आए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड हो गए क्योंकि सनलाइट फॉल हुई, एंड नाउ इट हैज़ रीच्ड टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। नाउ व्हाट इट विल डू, it will transfer the electrons to the light harvesting complex of photosystem 1। और वहाँ भी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और जो कि क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे। और 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ से PS1 जो है वो सनलाइट को क्या करता है, एब्सॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल इट इज़ मोर देन PS1, और इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर अब क्या प्रेजेंट है, दिस टाइम टू ए मोलिक्यूल एनर्जी रिच NADP+। और जो NADP+ है जब उसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये NADPH के अंदर। जब फोटो सिस्टम 2 के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे एक्सेप्टर के पास गए, वहाँ ADP प्रेजेंट था। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ आ गए, LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम 1 के पास। वहाँ से फिर एक्सेप्टर के पास, और एक्सेप्टर से वहाँ क्या प्रेजेंट है, NADP+ जो कि एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADPH में, NADPH+ के अंदर। तो यहाँ जो द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द PS2 अप हिल टू द एक्सेप्टर, आप देख रहे हैं अब एक्सेप्टर के पास ऊपर की तरफ गए, देन डाउन द इलेक्ट्रॉन्स फिर नीचे की तरफ आए, किसके पास, PS1 के इलेक्ट्रॉन्स इधर यहाँ पर LHC के पास में। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए, फिर वो एक्सेप्टर के पास गए, एंड फाइनली डाउन हिल नीचे की तरफ आए, एंड NADP जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो रिड्यूस हो गया है, एंड इट हैज़ बीन चेंज इनटू NADPH+H+। सो व्हाट वी आर एबल टू सी हेयर कि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक Z स्कीम फॉर्म हो पा रही है। सी यहाँ एक स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो Z शेप में बन रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज Z स्कीम, इसके इस पर्टिकुलर शेप के कारण। एंड दिस शेप इज़ फॉर्म व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड, जब एक ही सीक्वेंस के अंदर जो है ये प्रोसेस चलता रहे तब। सो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की किस तरह से सनलाइट फॉल होने पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। They are transferred to the photosystems. Photosystem 2, there is an acceptor 8DP, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ATP। और फिर नेक्स्ट जो है NADP वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NADPH, एंड दिस स्कीम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज Z स्कीम। अब क्वेश्चन आता है कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम 1 का, जैसा कि हमने यहाँ डायग्राम में देखा, इफ़ यस दिस वन, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम 2 का, हमने कहा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, सनलाइट फॉल होने पर ये एक्साइट हो गए। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, means there is the need of continuous supply of electrons to the PS2। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव्ड फ्रॉम द फोटो सिस्टम 2, क्योंकि 2 से कहाँ जा रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 के पास, और 1 के पास जा कर के और वो यूटिलाइज हो रहे हैं। तो यानी कि कॉन्टीन्यूस सप्लाई होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई है LHC फोटो सिस्टम 2 के पास, दैट इज़ डन बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वाटर की ज़रूरत है।
वाटर स्प्लिट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स देता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रिलीजेज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। और जो ऑक्सीजन है ये फोटोसिंथेसिस में एक बाय प्रोडक्ट है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास जाएंगे, फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 के पास। एंड इन दिस वे हमने क्या देखा कि जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है किसके साथ एसोसिएटेड है, फोटोसिस्टम 2 के साथ रिलेटेड है, और जो कि विच इटसेल्फ इज़ फिजिकली लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर हम PS2 की बात करें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी मेम्ब्रेन्स में होता है। मेम्ब्रेन दो हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन आता है कि जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है जो कि PS2 के साथ रिलेटेड है, और जो ये PS2 है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन पर। थाइलाकॉइड सबको क्लियर होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हम स्ट्रक्चर देख पाते हैं उस स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा स्ट्रोमा और फिर हमने पढ़ा ग्रेना। जो ग्रेना है जब एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, these are the granas and these are arranged one above the other and the whole structure is known as thylakoid। तो यहाँ पर थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के इनर साइड पर क्या प्रेजेंट है, PS2 कॉम्प्लेक्स, और वाटर स्प्लिटिंग भी उसके साथ रिलेटेड है PS2 के साथ। सो वी कैन से कि जो वाटर का जो ब्रेकडाउन है वो इनर साइड पर हो रहा है थाइलाकॉइड के। Next is cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Now, as we know that all the living organisms, they are in the need of energy, and they have the capability of extracting energy from the oxidizable substances, means whatever they are consuming that is oxidized in the presence of oxygen and that is releasing energy. And what the animals or the living organisms are doing, they are storing that energy in the form of बॉन्ड एनर्जी। यानी क्लियर हो गया, जो भी हम फूड खाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, यानी ऑक्सीडाइज्ड हो गया, फिर एनर्जी रिलीज़ करता है और उस एनर्जी को हमारी बॉडी ATP में स्टोर कर लेती है, तो एक तरह की बॉन्ड एनर्जी हो गई। स्पेशल सब्सटेंसेस जो कि जैसे ATP है, ये क्या करेंगे, हमारी एनर्जी को बॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। सो द प्रोसेस थ्रू विच दिस ATP इज सिंथेसाइज्ड। अब ATP जो है वो सिंथेसाइज्ड हो रही है। ATP सिंथेसिस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन, मीन्स रिलीज ऑफ that is means conversion of energy into ATP and this is called as phosphorylation। फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है प्रेजेंस ऑफ लाइट में है, ATP सिंथेसाइज हो रही है ADP से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। जैसा कि हमने Z स्कीम में पढ़ा कि PS2 से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा था, ATP के अंदर। 2 फोटो सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, PS2 एंड PS1, and the total process is called as non-cyclic photophosphorylation। अगर दोनों ही फोटो सिस्टम्स वर्क करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक। दोनों फोटो सिस्टम्स जो हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू अ चेन, जैसा हमने Z स्कीम में देखा। PS1 इज कनेक्टेड टू PS2, ATP एंड NADPH प्लस सिंथेसाइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। But in some of the cases only one complex or photosystem 1 is only functional and the electron is circulated within the photosystem, as we are able to see in this diagram। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि एक ही फोटोसिस्टम है PS1, सनलाइट फॉल हो रही है, क्लोरोफिल P700। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो एक्साइटेड हो रहे हैं और एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, एंड ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये ATP के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि फिर हम क्या देख पा रहे हैं कि अगेन जैसे ही ATP सिंथेसाइज हुई, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर कमिंग बैक टू द क्लोरोफिल P700, यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास वापस आ रहे हैं। सो यहाँ पर जो है PS1, अगर ओनली वन फोटो सिस्टम इज़ फंक्शनल देन
the electrons, they will be circulated within photosystem, and this photophosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons. और जो है यहाँ पर ये कहाँ होता है, दिस टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा लैमेली. स्ट्रोमा लैमेली जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा, जहाँ पर जो ग्रेनाज हैं वो कनेक्टेड हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेलीज. सो मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ द ग्रेना have both PS1 and PS2. The stroma lamellae membrane lacks PS2 as well as NADP reductase enzyme. क्लियर हो गया होगा कि जो PS2 और PS1 जहाँ दोनों होता है that is called as नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, लेकिन जहाँ सिर्फ PS1 फंक्शनल है that is साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. और जो PS1 है ये कहाँ हो रहा है, इन द लैमेली और द मेम्ब्रेन ऑफ द ग्रेना, जबकि जहाँ पर दोनों फंक्शनल हैं वो हमने पढ़ा कि PS1 एंड PS2 दे आर फंक्शनल इन द स्ट्रोमा लैमेली. येस, नाउ व्हाट विल हैपन, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे डू नॉट पास ऑन द NADP प्लस बट इज साइकिल्ड बैक टू PS1 कॉम्प्लेक्स. साइक्लिक फ्लो में वो NADP के पास जाने की बजाय वापस आ जाएंगे और इस तरह से एक साइक्लिक फ्लो बन जाता है. एंड दिस साइक्लिक फ्लो इट रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, क्योंकि NADP तो प्रेजेंट ही नहीं है, ना ही वहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है, ना ही वो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. सो देयर विल बी अ साइक्लिक फ्लो एंड इट विल रिलीज ATP and not NADPH+. This is all about today's class.